तो चलिए ट्वेल्थ फिजिक्स के हम फर्स्ट चैप्टर के दूसरे टॉपिक में है 1.2। आपको नोट्स चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए और रिकॉर्डेड वीडियो की लिंक्स चाहिए तो आप एल के फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें और अपनी अच्छे से तैयारी करें। आपको जनरली जो ऐप में क्वेश्चन बैंक दिया है उसको नोट करना है, इसको समझना है, नोट उसे करना है। ये सारे नोट्स जो हैं एनसीईआरटी बुक के अनुसार हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। हमारा 1.2 का टॉपिक है, ये है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम बहुत सारा सुने हैं, चार्ज होता क्या है उसको समझते हैं। जैसे हम रब कर दिए, रब करने के बाद ये बिट्स ऑफ पेपर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो हम बोले कि ये बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई। पर इसका पता सबसे पहले किसने लगाया था उसको देखते हैं। तो एक साइंटिस्ट था या कारीगर ही समझ लीजिए, उसका नाम था थेल्स। क्या नाम था? थेल्स। अब क्या है, अ रेसिडेंट ऑफ मिलेटस इन ग्रीस। ये ग्रीस का एक रेसिडेंट था, निवासी था। फर्स्ट डिस्कवर्ड द अंबर अटैक्स लाइट ऑब्जेक्ट्स बाय रबिंग अंबर ऑन ए वूलन क्लॉथ। तो उसने क्या किया था, अंबर को वूलन क्लॉथ में रब किया। जब रब किया तो उसको देखा कि वो छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स को, लाइट ऑब्जेक्ट्स को अंबर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो उसने कहा कि ये जो है चार्ज हो गया। पर अंबर है क्या उसको समझते हैं। पुराने ज़माने में जो राजा थे वो क्राउन पहनते थे, मुकुट पहनते थे, और उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात और बहुत सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें, डायमंड वगैरह, सफ़ायर वगैरह, ये सारी चीज़ लगाते थे। उसमें अंबर भी लगाते थे, क्योंकि अंबर भी बहुत ही चमकीला पत्थर होता है, लेकिन ये बनता है पेड़ की गोंद से। जब उसकी, जैसे पेड़ को थोड़ा कट कर दो, कट करने के बाद उसका रेजिन निकलता है, गम निकलती है, गोंद निकलता है, वो धीरे धीरे सूखता जाता है। सूखने के बाद जब वो ज़मीन में गिर जाता है तो पानी से बहते बहते समुद्र में पहुंच जाता है। जब समुद्र में वो कई हज़ारों साल तक पड़ा रहता है तो वो कठोर हो जाता है, पत्थर जैसे हो जाता है। जब वहाँ से निकलते हैं तो हम उसको मुलायम कपड़े से, जैसे वूलन क्लॉथ से, उससे साफ़ करते हैं। तो ये भी उसी से साफ़ कर रहा था, और साफ़ करके जब नीचे रखे तो इसमें छोटे छोटे लाइट ऑब्जेक्ट्स चिपक जाएं। तो उसने सोचा कि ये क्या हो रहा है, तो वो समझाया कि यही क्या हो गया, चार्ज हो गया। जो इसके अंदर लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ गई, तो अंबर को उसने सबसे पहले कहा कि अंबर क्या है, चार्ज्ड है। अब देखते हैं अंबर दिखेगा कैसे। कुछ चीज़ें आप जानते ना होंगे, तो इस डायग्राम में हम देखते हैं और उसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो अंबर है ये येलो कलर्ड रेजिनस मटेरियल होता है। रेजिनस मटेरियल का मतलब यही है कि जब आप किसी पेड़ को देखेंगे तो उस पेड़ में, कुछ ऐसे विशेष पेड़ होते हैं कि उसको कट कर देंगे तो उसमें रेजिन जैसे निकलता है। जब वो रेजिन बहुत सूख जाता है तो गिर जाता है और वो येलो कलर का होता है, और बहुत दिनों तक, लाखों वर्ष, हजारों वर्ष पड़ने के बाद वो थोड़ा सा स्टोन जैसे हो जाता है। उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, अंबर बोलते हैं। ये दिखने में ऐसे होता है। कभी कभी देखो, थोड़े थोड़े जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इसको खाने के चक्कर में आते हैं तो चिपक जाते हैं। फिर उसको भी अंबर गिरते गिरते, मतलब उसका रस निकल रहा है तो इसको अंदर डाल देता, कवर कर लेता है, फिर ये बना रहता है। बड़े महंगे, जैसे इसके अंदर कभी बिच्छू देखेंगे, कहीं आंट देखेंगे, कहीं बटरफ्लाई देखेंगे, तो वो और महंगे बिकते हैं और सुंदर भी दिखते हैं। तो इस तरह का ये अंबर होता है। तो अंबर क्या है, अंबर इज़ ए येलो कलर्ड रेजिनस सब्सटेंस होता है, और ये ट्री से मिलता है, एक फॉसिल है कहला गया। अब ये देखो, ये जो ये बना है ये वूलन क्लॉथ से। वूल तो आप समझते होंगे कहाँ से बनता है ऊन, तो आप जानते होंगे, सीप सुने होंगे। जो ठंडे इलाके में सीप होते हैं उनके हेयर थोड़ा सा लॉन्ग लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं। तो उस हेयर से हम क्या बनाते हैं, उसको कटिंग करके वूल बनाते हैं। तो ये वूल हो गया। अब हम बात करते हैं कि आज हम जो सुनते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी, ये आया कहाँ से, इलेक्ट्रिक शब्द का जो है ओरिजिन कहाँ है। तो द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन से निकला है। वैसे ग्रीक में इलेक्ट्रॉन को के लिखते हैं, हम लोग जनरली साइंस में सी लिखते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है ग्रीक में क्या लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, अंबर। हमने देखा जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है, चार्ज की प्रॉपर्टी है, सबसे पहले किसमें ऑब्जर्व की,
अंबर में। और किसने ऑब्जर्व की? थेल्स ने। तो अंबर को देखें कि अंबर को क्या कहते हैं, तो अंबर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रिसिटी कहा गया और या इलेक्ट्रिक चार्ज कहा गया। तो जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है वो इलेक्ट्रॉन से डिराइव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? अंबर होता है। तो इस तरह से है यहाँ पर। अब देख लेते हैं, क्या अंबर और वूल को ही रब करने पर चार्ज हो सकता है? ये ज़रूरी नहीं है। बाद में ऑब्जर्वेशन से पता चला कि ऐसे बहुत सारे पेयर हो सकते हैं मटेरियल के कि जब हम उनको आपस में रब करें तो वो एक दूसरे को क्या करें? अट्रैक्ट करें, है ना। तो देख लीजिए कौन कौन से मटेरियल हो सकते हैं। व्हेन सम पेयर्स ऑफ सब्सटेंसेस सच एज ग्लास, ग्लास रॉड्स हैं, ग्लास समझते होंगे, अभी मैं बताऊंगा कैसे बनता है। प्लास्टिक रॉड्स हैं, एबोनाइट की रॉड है, सिल्क है, वूल है, फर है, अंबर है। यदि इनको आपस में रब करें तो ये चार्ज हो जाते हैं। चार्ज होने का मतलब लाइट ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आर रब्ड टुगेदर दे एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग लाइट ऑब्जेक्ट्स सच एज ग्रास, पिथबॉल्स, पीसेस ऑफ पेपर। इन चीज़ों को ये क्या करने लगते हैं? अट्रैक्ट करने लगते हैं। मतलब इसके अंदर क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है। लेकिन इसमें बहुत सारी वर्ड्स आए, जैसे ग्लास रॉड है, प्लास्टिक रॉड है, एबोनाइट रॉड है। एबोनाइट ही आप न जानते होंगे। सिल्क कैसे बनता है ये ना जानते होंगे। यहाँ पर फर क्या है ये ना जानते होंगे। तो चलिए मैं इनको डिटेल से बताता हूँ कि है क्या। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर ग्लास, है ना। वैसे घर में ग्लास होता है, कांच होता है, बहुत सारा कांच देखे होंगे, पर आप जानते हैं कि बनता किससे है? ये सैंड से बनता है। रेत होती है, जो रेत को हाई टेम्परेचर पर फर्नेस पर इसको मेल्ट किया जाता है। तो मेल्ट करने पर उसका जो स्लैग होता है, ख़राब मटेरियल होता है, बाहर निकल जाता है और एक कांच जैसे मटेरियल उसमें मेल्ट होकर निकलता है। फिर उसको हम फ्रेम में डाल करके और जिस साइज़ का चाहें, जिस शेप का चाहें, उसको हम बना सकते हैं। तो इस तरह से ग्लास बनता है। अब बात करते हैं यहाँ पर प्लास्टिक रॉड्स है। ये आएगा नहीं, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। प्लास्टिक रॉड्स तो देखो, जो पेट्रोलियम होता है जिससे हम पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, केरोसिन बनाते हैं, एस्फॉल्ट बनाते हैं, तो उसी में जब लास्ट का जो वेस्ट मटेरियल बनता है, बचता है, हार्ड मटेरियल बचता है, वही क्या कहलाता है? प्लास्टिक कहलाता है। तो ये पेट्रोलियम का जो हार्ड मटेरियल है वो क्या कहलाता है? प्लास्टिक है। और जानते हैं जो पेट्रोलियम का जो रॉ पेट्रोलियम होता है, जिसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं, वो तो हम दूसरे कंट्री से भी मंगाते हैं। हमारे कंट्री में बहुत कम होता है, जैसे बॉम्बे हाई वगैरह में निकालते हैं, तो उससे हम गैस भी बना लेते हैं, पेट्रोल भी बना लेते हैं, डीजल भी बना लेते हैं, गैसोलीन भी बना लेते हैं, और इंजन ऑयल भी बना लेते हैं, ग्रीस भी बना लेते हैं, लास्ट डामर भी बना लेते हैं। लास्ट में जो बचता है वो उससे क्या बनता है? प्लास्टिक बनता है। इस तरह से प्लास्टिक बनता है। अब हम बात करते हैं एबोनाइट की। एबोनाइट आप पहली बार सुने होंगे। तो एबोनाइट होता क्या है? आप जो है रबर का पेड़ का नाम सुने होंगे। हमारे साउथ वाले केरल, कर्नाटक तरफ भी जो है रबर का पेड़ होता है। तो ये रबर का मान लेते हैं एक ट्री है। इसको यदि हम कट करें तो इसमें जो है मिल्क जैसे, दूध जैसे पदार्थ निकलता है, मटेरियल निकलता है, उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। फिर इसमें हम एसिटिक एसिड, एक एसिड डाल देते हैं। एसिड डालने से क्या होता है? इसका वाटर अलग हो जाता है और जो इसमें रबर का पार्ट होता है वो अलग हो जाता है। यदि हम इसमें सल्फर डाल दें तो ये कैसे हो जाता है? हार्ड हो जाता है। ये बिल्कुल प्लास्टिक जैसे दिखता है। जैसे ये स्केल है, आप इसको कह नहीं सकते हो कि ये एबोनाइट है कि प्लास्टिक है, क्योंकि दिखने में एक जैसे ही होते हैं। बस जो प्लास्टिक होता है वो पेट्रोलियम मटेरियल से बनता है, जो एबोनाइट होता है वो रबर से बनता है, रबर के पेड़ से बनता है। तो इस तरह से यहाँ पर रबर बनाई जाती है, रबर के ट्री से बनाई जाती है। कोई कट कर दोगे, उसमें मिल्की एक लिक्विड निकलेगा, उस लिक्विड को हम इकट्ठा कर लेते हैं, उस लिक्विड में एसिटिक एसिड डालते हैं। तो जैसे आप पनीर बनाते हो कि दूध में थोड़ा सा, गर्म दूध में आप जो है नींबू का रस डाल देते हैं तो पानी अलग हो जाता है, उसका कोलाइड भी अलग हो जाता है, पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। फिर इसको पानी को अच्छे से छान करके दबा के रख देते हैं तो आपको हार्ड मटेरियल मिल जाता है। उसको आप क्या बोलते हो? पनीर बोलते हो।
ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर कच्ची रबर से हम इसको बनाते हैं तो वो रबर बनता है। जो आप पेंसिल मिटाने वाला यूज करते हो वो भी रबर ही होता है, ये रबर के ट्री से बनता है। यदि उसमें थोड़ा सा सल्फर मिला दें, हार्ड हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एबोनाइट। जो आप कंघी करते हो वो एबोनाइट भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, दिखने में एक जैसे होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो आप ये देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये आपका क्या कहलाया, ग्लास कहला गया, और ये वाला क्या कहला गया, आपका प्लास्टिक कहला गया। यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला क्या कहलाया, एबोनाइट। ये एबोनाइट होता है इस तरह से, ये आप समझ गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ सिल्क की। रेशम सुने होंगे, आपको पता है किससे बनता है? तो रेशम का एक सिल्क वर्म होता है, कीड़ा होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो अपने चारों तरफ एक सरफेस बनाता है, एक लेयर बनाता है, जिसको हम ककून बोलते हैं, है ना। और उस लेयर को भर हम केमिकल से ट्रीट करते हैं तो उसमें जो है फाइबर निकलता है। उस फाइबर से ही हम क्या बनाते हैं, रेशम। तो ये जो आपको दिख रहा है ये रेशम है। अब उसमें कलर करके आप ब्लैक बना लो, येलो बना लो, जनरली वो वाइट ही होता है, ये ब्लैक तो हम लोग बनाए लेते हैं। इसके बाद इसमें आता है वूल की बात करते हैं। तो वूल बताया कि सीप का जो बाल होता है, उस सीप के बाल से हम उसके फाइबर अलग करते हैं और उस फाइबर से हम रेशे तैयार कर लेते हैं, वो क्या कहलाता है, वूल कहलाता है, ऊन कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर फर है। आपके लिए नया शब्द हो गया होगा ना, फर। आप समझते हैं फर क्या होता है? सबके शरीर में है। ये जो आपके हम बोल रहे हैं कि इसको मैं रब कर रहा हूँ, मतलब इस पेन को मैं किस पर रब कर रहा हूँ, फर में रब कर रहा हूँ। जो आपके सॉफ्ट हेयर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फर बोलते हैं। किसी भी एनिमल का जो सॉफ्ट हेयर होता है, वो क्या हेयर होता है, उसको क्या बोलते हैं, फर। जैसे बिल्ली का है, यदि बिल्ली के बाल में हम इसको रगड़ रहे हैं मतलब फर में कर रहे हैं, है ना। या फिर कोई भी ऐसा जो एनिमल है उसके मुलायम बाल हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फर बोलते हैं। तो ये देख लो, ये वाला इस तरह का जो हेयर होगा, सॉफ्ट हेयर एनिमल्स का, वो क्या कहलाता है, फर। अंबर तो मैं बता ही चुका हूँ कि ये जो है एक तरह का येलो रेजिनस मटेरियल होता है, बहुत समय तक पड़े रहने पर ये हार्ड हो जाता है। तो इनको जब हम आपस में रब करते हैं तो ये कुछ ग्रास, ड्राई ग्रास को और पिथ बाल्स को अट्रैक्ट करता है। तो ये ड्राई ग्रास है तो जानते हैं, घास फूस सूखी हो जाए उसको अट्रैक्ट करने लगता है। अब ये आ गया पिथ बाल्स, क्या होता है, तो किसी भी पेड़ का जो बीच वाला भाग होता है, जिसको आप गूदा बोलते हो, ये वाला पल्प वाला भाग, यदि हम उसका थोड़ा थोड़ा बॉल बना लें और उसको सुखा लें तो हम उसको पिथ बॉल बोलते हैं। वैसे जनरली एक जो फार्मर्स होते हैं तो एक सरपट होता है बांधने के लिए, उसका यूज करते हैं। तो उसके बीच का भाग जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पिथ। ऐसे केले का जो पेड़ होता है उसके बीच का भाग हम गूदा निकाल करके छोटी छोटी बाल बना करके धूप में सुखा लें, बहुत हल्की हल्की बॉल बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पिथ बॉल बोलते हैं। तो देखो, आप कॉम्ब करो, कंघी करने के बाद आप इसको कागज़ के पास ले जाओ, ये एक क्या करेगा, अटैक करने लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अंबर को थेल्स ने लगा करके रब करके देखा था, लेकिन बाद में पता चला कि इसके अलावा भी कुछ मटेरियल्स होते हैं जो आपस में रब करने पर चार्ज हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। तो आपको ये सारे मटेरियल समझ में आ गए होंगे कि कौन कौन से मटेरियल हैं। ये सारे इंसुलेटिंग मटेरियल हैं, इनको आप आपस में रब करेंगे, इनमें भी चार्ज जैसे प्रॉपर्टी आ जाती है, स्टैटिक चार्ज आता है।